और इधर दूसरी तरफ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आइए जुड़ते हैं। आयोग का उद्देश्य है निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को बढ़ावा देना। पर भाई हमें तो ये जो रिजल्ट हुआ इसमें तो कहीं कुछ निष्पक्ष और कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वो मैं आपको आगे समझाऊंगा कि कैसे इसमें जो हमारी आपत्तियां हैं वो क्यों है और सरकार या जेपीएससी क्यों कवर अप कर रही है। अब आप देखें जो कैटेगरीज होती हैं उस कैटेगरी के हिसाब से रिजल्ट निकाला जाता है। मान लीजिए कोई एससी एसटी या रिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, वो जनरल में क्वालिफाई कर लेता है तो उसका जनरल में रिजल्ट निकाला जाता है। उसके बाद एससी एसटी ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ये मेरिट के लिहाज से रिजल्ट निकाला जाता है, परंतु इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। ये सपाट निकाल दिया गया रिजल्ट है। इसमें कौन कैसे जानेगा कि वो कैटेगरी उसकी कौन सी है। और देखिए इसको और आगे स्पष्ट करने के लिए आरक्षित कैटेगरी का अगर आप रिजल्ट निकालते हैं तो इससे सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है, उन समुदायों को प्रोत्साहन मिलता है जो ऐतिहासिक रूप से पिछड़े रहे हैं। और देखिए श्रेणीवार अगर आप रिजल्ट निकालेंगे ना तो ये कैंडिडेट्स को समझ में आता है कि भाई हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि श्रेणीवार जो रिजल्ट निकलता है वो मेरिट के आधार पर निकलता है। तो जो कैंडिडेट इस श्रेणी में मान लीजिए एससी की श्रेणी में पीछे है वो ज्यादा मेहनत करेगा इंटरव्यू में। तो ये जो इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया इसमें किसी कैटेगरी का उल्लेख नहीं है। और मेन एग्जामिनेशन में अब मैं आपको कार्मिक विभाग के द्वारा 19 दिसंबर 2023 को जो गजब नोटिफिकेशन हुआ था, कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2023, उसके मैं कुछ प्रावधान को पढ़कर सुनाता हूं तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से इन चीजों में पारदर्शिता बरती नहीं गई है। ये देखिए ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन है। ये झारखंड का गजट नोटिफिकेशन 2023 के दिसंबर का है, यानी उसके पहले के एग्जामिनेशन पर यह लागू नहीं होता था लेकिन उसके बाद के एग्जामिनेशन पर लागू होता है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसी नोटिफिकेशन में है कि देखिए किस तरीके से कैटेगरी होगी। रिजर्व कैटेगरी के अलावा देखिए कौन कौन से कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी तो जानकर आपको भी आश्चर्य होगा, एससी एसटी हैं, फीमेल्स हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, एनेक्सचर 1, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस है एनेक्सचर 2, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए भी एक अलग कट ऑफ की व्यवस्था होती है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी है। पर इस रिजल्ट में तो कहीं किसी का जिक्र नहीं है कि किस श्रेणी में किसको मिला गया। हमारे जो प्रश्न है वो हम आपसे बाद में करेंगे। अब देखिए जो मेन एग्जामिनेशन होता है इसी नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो मेन एग्जामिनेशन होगा उसका जो रिजल्ट है वो मेरिट के आधार पर निकलेगा। लेकिन इसी में आगे लिखा हुआ है कि रिजर्व कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपने कैटेगरी से 2.5 टाइम्स ज्यादा जितने एडवर्टाइज वैकेंसीज हैं उनसे ज्यादा उनका सिलेक्शन होगा। ये जो उनका नोटिफिकेशन था गजट नोटिफिकेशन का, मैं 19th का आपको 3rd पॉइंट पढ़कर सुना रहा हूं कि किस तरीके से मेंस रिटन का जो तैयारी है वो लिखा हुआ रिजल्ट है वो तैयार होगा। लेकिन इस सरकार ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। सरकार ने बिल्कुल, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं, कोई कैटेगरी मेंशन नहीं है। इसमें पिछड़ों की संख्या कितनी है, 2.5 गुना उनकी संख्या कैसे है, एससी की संख्या कितनी है वो 2.5 गुना कैसे होते हैं, एसटी की संख्या कितनी है वो 2.5 गुना कैसे है, और जो दूसरे ग्रुप्स को भी रिजर्वेशन है उनकी संख्या कितनी है और वो 2.5 गुना कैसे है। तो ये पारदर्शिता नहीं बरती गई। इसको आप ऐसे समझिए लॉजिक से कि अगर कोई किसी कैटेगरी में सबसे अंत में है तो उसको ये तो ज्ञात हो जाएगा ना कि मैं मेरिट में इस कैटेगरी में सबसे पीछे हूं, तो वो उसी हिसाब से मेहनत करेगा और पारदर्शिता बढ़ती जाती है। जो इनका रिजल्ट है ये तो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।